प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की कार्य पुस्तिका भूगोल का लेसन नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे। क्रियाकलाप एक देखो, दिखाया गया चित्र किसका है, पहचान कर नाम लिखो। तो आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये हमारा ग्लोब का चित्र है। बॉक्स में देखो, ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही नमूना है, जैसा ग्लोब दिख रहा है। वास्तव में पृथ्वी ऐसी ही गोल है। अपने अध्यापक से ग्लोब लेकर आओ, बारी बारी से सभी छात्र छात्राएं उसे घुमा कर देखें और इन प्रश्नों का जवाब लिखो। तो आपने आंसर देना इन क्वेश्चनों का। नीचे क्या पार्ट दिया है, ग्लोब में जल भाग को किस रंग से दिखाया गया है, तो नीले रंग से दिखाया गया है। ख भाग, जल और थल में कौन सा भाग अधिक है, तो हमारी पृथ्वी पर 71% जल है, तो जल भाग अधिक है। गैप क्वेश्चन, ग्लोब पर अपना देश ढूंढो, यहाँ से पूर्व या पश्चिम में उंगली फेरते जाओ और बताते जाओ कि तुम कहाँ कहाँ पहुँचे। तो भारत के पूर्व में जो देश है बांग्लादेश व म्यांमार देश हैं, पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल व भूटान देश ये भारत के पड़ोसी देश हैं। गै पार्ट, बताओ तुम पुनः उसी स्थान पर क्यों आ गए जहाँ से शुरू किया था। जब हम ग्लोब को घुमाते हैं तो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पर घूम कर आ जाते हैं। उसका कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए हम जो है घूम कर उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2 कै पार्ट, ग्लोब पर खींची गई विभिन्न प्रकार की रेखाओं का अवलोकन करो और इनकी विशेषताएं लिखो। तो सबसे पहले देखो, एक नंबर पे लिखा है रेखाओं का नाम। तो आड़ी रेखा ऊपर लिखा है और खड़ी रेखा लिखा है। तो आड़ी रेखा जो ग्लोब के ऊपर होती है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, और खड़ी रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है, जबकि खड़ी रेखाओं या देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। रेखाओं की आकृति तो समांतर वृत्त होती हैं, इनके बीच में दूरी जो है हर जगह बराबर रहती है अक्षांश रेखाओं के बीच में। और खड़ी रेखाओं को याम्योत्तर वृत्त कहते हैं, और इनके बीच की दूरी जो है भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुवों के पास सबसे कम होती है। तो रेखाओं की दिशा, अक्षांश रेखाओं की दिशा जो है यानी आड़ी रेखाओं की दिशा पूर्व से पश्चिम होती हैं, ये लेटी हुई होती हैं क्षैतिज रूप से, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण लंबवत रूप में जो हैं होती हैं। ख पार्ट, ग्लोब देखकर बताओ क्या आड़ी रेखाएं आपस में मिलती हैं। तो जो हमारी आड़ी यानी अक्षांश रेखाएं कभी भी जो आपस में नहीं मिलती हैं, तो इसका आंसर नहीं होगा। ग्लोब देखकर बताओ क्या सीधी रेखा आपस में मिलती हैं। तो हाँ, ध्रुवों के ऊपर जो है देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं। जहाँ खड़ी रेखाएं आपस में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं। तो हमारे दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव खोजो, बताओ इनमें से कौन सा ध्रुव भारत के नज़दीक है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हमारे पास जो है उत्तरी ध्रुव सबसे पास में है। क्रियाकलाप नंबर 3, ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को पहचान कर नाम लिखो। तो उसका नाम ग्रीनविच है। ये थोड़ा गलत लिखा गया है इसमें, यहाँ पर आपका जो है भूमध्य रेखा इसका आंसर होगा। ख पार्ट, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांशों की आकृति कैसी है। तो बिंदु के रूप में जो है वो रेखाएं होती हैं। गै पार्ट, देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं की आकृति में क्या अंतर है। अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रूप से फैली होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं लंबवत रूप से जो हैं फैली होती हैं। कै पार्ट, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पृथ्वी को जिन गोलार्धों में बांटती है उनके नाम लिखो। तो उत्तरी और दक्षिणी दो गोलार्धों में जो है ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को बांटती है। ख पार्ट, भारत किस गोलार्ध में है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। गै पार्ट, किस गोलार्ध में जमीन का अधिक भाग है। उत्तरी गोलार्ध में जो है जमीन का अधिक भाग है। तुम किस गोलार्ध में रहते हो। तो हम जो भारत देश है उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है आता है। क्रियाकलाप नंबर 4, भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखाएं प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हें ग्लोब में देखकर पहचानो। तो सबसे बीच में जो है आपकी भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त है 86.5 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर आपका उत्तरी ध्रुव है। भूमध्य रेखा से नीचे जो है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो आपकी कर्क रेखा, 86.5 डिग्री पर जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, और 90 डिग्री साउथ में आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये क्या कर्क और मकर रेखाएं भूमध्य रेखा से समान दूरी पर खींची गई हैं।
तो आंसर होगा हाँ 23.5 डिग्री के बराबर अंतर पर है ये। ख पाठ कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है उनके नाम लिखो। तो कर्क रेखा आपकी 16 देशों से गुजरती है भाई। पहला देश है अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, मॉरिटेनिया और माली। ये 16 देश हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। गया पाठ किन दो देशों के नाम बताओ जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। तो श्रीलंका व मालदीव दो देश हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। नीचे देखो बॉक्स दिया उसमें देखो ग्रीनविच रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना गया है। यह रेखा ग्लोब यानी पृथ्वी को पूर्व व पश्चिमी दो गोलार्ध में बांटती है। इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध है। आगे देखो गह पार्ट ग्लोब में ग्रीनविच रेखा ढूंढो और पता करो भारत पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में। तो भारत आपका पूर्वी गोलार्ध में है। लास्ट पॉइंट इसका ग्रीनविच रेखा के विपरीत दिशा में कौन सी रेखा खींची गई है ग्लोब में ढूंढ कर नाम लिखो। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसका जो है नाम है। क्रियाकलाप नंबर 5 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 के चित्र संख्या 2.3 में ताप कटिबंध दर्शाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर दिए गए संसार के मानचित्र में तीनों ताप कटिबंध अंकित करो व रंग भरो। तो जहाँ से आपकी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है आपका उष्ण कटिबंध होता है, उससे ऊपर कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के वृत्त का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध और ऊपर का क्षेत्र जो है शीत कटिबंध आपका होता है। ख पार्ट मानचित्र देखकर बताओ भारत किस ताप कटिबंध में जो है स्थित है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और भारत को दो भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा से नीचे का जो भाग जो है हमारा ताप कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है और ऊपर वाला जो है उपोष्ण कटिबंध है। तो आपका आंसर होगा भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। गया पाठ पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 16 के चित्र 2.9 के आधार पर दिए गए मानचित्र में भारत की मानक देशांतर रेखाओं को दर्शाओ और बताओ वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको एक लंबवत रेखा दिख रही है जो 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर जो है भारत की मानक देशांतर रेखा है। यह भारत के जो है 5 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। नीचे लिखा है मानक देशांतर निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और जो आपकी आड़ी रेखा दे रखी है ये आपकी कर्क रेखा है जो भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो है 8 राज्यों से होकर जो आपको कर्क रेखा जो है गुजरती है। आपका नीचे क्वेश्चन दिया गया गया पार्ट ग्लोब देखकर दिए गए मानचित्र में कर्क रेखा दर्शाओ। तो आपकी कर्क रेखा जो है मानचित्र में दर्शाई गई है और भारत के 8 राज्यों से होकर जो है ये गुजरती है। डे पार्ट हमारे देश के लिए अलग से मानक देशांतर रेखा क्यों मानी गई है। मानक देशांतर रेखा किसी देश के मानक समय को निर्धारित करती है। पूरे देश में सभी कार्य इसी रेखा के समय के अनुसार होते हैं। लास्ट पार्ट आपका क्या तुम्हारे राज्य में कोई मानक देशांतर रेखा मानी गई है। तो इसका आंसर नहीं होगा। तो आपका ये लेसन नंबर 2 ग्लोब अक्षांश देशांतर रेखाएं पूरा हुआ।